दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे उसको मारा नहीं जा सकता है। फिर इसके साथ ही वो लड़की जिसको भी टच करके रखती है उसको भी नहीं मारा जा सकता है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जोटेक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि जिम्मी नाम के एक आदमी को किडनैप करके कब्रिस्तान की ओर लेकर जा रहा होता है। वहाँ पहुँचकर वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे अपनी ही कब्र खोदने के लिए कहता है। अब जिम्मी कब्र खोदना स्टार्ट कर देता है लेकिन तभी उसे कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर आता दिखाई देता है। अब इससे पहले जिम्मी कुछ समझ पाता जोटेक उसके गोली मार देता है, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि गोली लगने के बाद भी जिम्मी बच जाता है। इसलिए वो उसके ऊपर और ज्यादा गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इतनी गोलियां लगने के बाद भी जिम्मी को कुछ नहीं होता है। अब मौका देखकर जिम्मी उसके हाथ से गन छीन लेता है, उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद जिम्मी कब्र खोदकर उस इंसान को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि वो एक लड़की है और अभी तक जिंदा भी है। ये लड़की जिम्मी को अपना नाम जोफिया बताती है। अब जिम्मी जोफिया से ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कब्र के अंदर जिंदा कैसे बच सकती है, लेकिन जोफिया उसकी इस बात का जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद वो जोड़े की कार में जाकर बैठ जाती है जिसके पीछे से जिम्मी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है कार में एक ब्लास्ट होता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि उस ब्लास्ट में इन दोनों की जान बच जाती है, लेकिन इन दोनों के कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे। ये देखकर जिम्मी को समझ आ चुका था कि जिस समय जोडेक ने उसके ऊपर गोली चलाई थी उस समय जोफिया का हाथ उसके पैर को टच कर रहा था, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं हुआ था। और कार के अंदर भी उसने जोफिया को पकड़ रखा था जिससे उसके ऊपर ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अब वो अपने और जोफिया के हाथ में एक हथकड़ी लगा लेता है जिससे वो अपने आप को मरने से बचा सके। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिम्मी अपने दोस्त गैरी के साथ होता है। गैरी उसको बताता है कि हमें एक माल से भरे हुए ट्रक को एक जगह तक पहुंचाने के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसलिए जिम्मी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। अब ये दोनों ही उस ट्रक को ड्राइव करके उस जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर गैरी जिम्मी को ट्रक के अंदर ही छोड़कर पैसे लेने के लिए चला जाता है। गैरी के जाने के बाद यहाँ पर जोडेक आता है जो कि जिम्मी को किडनैप कर लेता है और वो उसे काफी दिनों तक टॉर्चर करता है। इसके बाद वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले जाने लगता है, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि जिम्मी अपने दोस्त गैरी को कॉल करता है। गैरी उसको बताता है कि मुझे पैसे मिल चुके हैं इसलिए तुम भी अपना हिस्सा लेने के लिए आ सकते हो। पर जाने से पहले जिम्मी अपने पिता से मिलने के लिए जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे देखकर पता चलता है कि उसकी हालत काफी खराब है। जिम्मी का पिता उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन जिम्मी उससे कहता है कि जब तक ये लड़की मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अब जिम्मी अपने दोस्त गैरी के पास पैसे लेने के लिए जाने लगता है क्योंकि उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन तभी एक कार आकर जिम्मी और सोफिया दोनों को ही उड़ा देती है। पर इस कार एक्सीडेंट से भी इन दोनों को कुछ नहीं होता है। अब जिम्मी के सामने एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर एक सूट नाम का आदमी होता है और वो जिम्मी से कहता है कि तुम्हें बॉस ने याद किया है। इसके बाद वो जिम्मी को अपने बॉस के पास लेकर जाता है जिसका नाम फाल्को है। वो जिम्मी से कहता है कि मैंने जिस ट्रक को तुम्हें सही पते तक पहुंचाने के लिए कहा था वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूं। अगर वो ट्रक सही एड्रेस तक नहीं पहुंच पाया तब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसके साथ ही वो जिम्मी से एक और ट्रक डिलीवर करने के लिए कहता है। इसलिए जिम्मी जोफिया के साथ उस ट्रक में बैठकर उसे वहां से ले जाता है, लेकिन फाल्को अब जिम्मी के ऊपर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो उसके ट्रक के पीछे अपने आदमी लगा देता है। पर जिम्मी उन सभी को धोखा देकर उनसे बचकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो आगे जाकर एक जगह पर उस ट्रक को रोक देता है। अब जिम्मी उस ट्रक को खोलकर चेक करने लगता है, लेकिन ट्रक खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उस ट्रक के अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं। उन लड़कियों को लगता है कि शायद जिम्मी ही उनका किडनैपर है, इसलिए उनमें से एक लड़की जिम्मी के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। उन लड़कियों में जिम्मी की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम डायना है और यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायना जिम्मी को बताती है कि कॉलेज की तरफ से उसका प्लेसमेंट हो चुका है और जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी है वो बर्लिन में है, इसलिए उसे जॉब के लिए बर्लिन जाना होगा। लेकिन जिम्मी उसे जाने से मना करता है जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है
और ये दोनों ही एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि इन सभी लड़कियों को जॉब के बहाने से फंसाया गया है। ये लड़कियां जिमी को बताती हैं कि उनके पेट के अंदर कोई डिवाइस लगाई गई है जिससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। जिमी उन सभी लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर कुछ लड़कियां उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जिमी की गर्लफ्रेंड और कुछ लड़कियां जिमी के ही साथ जाने का फैसला करती हैं। दूसरी और वो लड़की जो जिमी को धक्का देकर भागी थी वो एक घर के पास पहुँचती है और कैमरे में देखकर कहती है कि अगर तुम मेरी पेट की डिवाइस निकाल देते हो तब मैं भागी हुई लड़कियों का पता बता सकती हूँ। ये बोलते ही उस घर का गेट खुल जाता है और वो लड़की अंदर चली जाती है। जिमी बाकी लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फाल्कोव के आदमी पहुँच जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसलिए जिमी सभी लड़कियों से कहता है कि वो जोफिया को टच करके रखें जिससे उनकी जान बची रहेगी। अब वो लड़कियां ऐसा ही करती हैं, वो जोफिया को अच्छे से टच कर लेती हैं जिससे फाल्कोव के आदमियों की गोलियों का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए अब वो उसके आदमियों से बचकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाती हैं। दूसरी ओर वो लड़की उस घर के अंदर तक पहुंच जाती है जहां पर उसे एक रिमोट दिया जाता है। इसके बाद उस लड़की से उस रिमोट के बटन को दबाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की उस रिमोट के बटन को दबाती है, जिमी के साथ जितनी भी लड़कियां थी जो कि हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती हैं, वो एक एक करके एक्सप्लोड होने लगती हैं। इसका मतलब ये था कि उन लड़कियों के पेट के अंदर जो डिवाइस लगाई गई थी दरअसल वो बॉम्ब होता है। दूसरी ओर वो लड़की भी एक्सप्लोड हो जाती है जिसने रिमोट के बटन को दबाया होता है। यहाँ पर हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम कोवेक है और कोवेक ही इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड है जिसने सभी लड़कियों के पेट के अंदर उस बॉम्ब को फिट किया होता है। अब जिमी और जोफिया को भी कोवेक की लड़कियां पकड़ लेती हैं और उनके हाथ की हथकड़ी को खोलकर दोनों को ही अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। जिमी को सेल के अंदर अपना दोस्त गैरी मिलता है, इसलिए वो उससे अपने पैसों के बारे में पूछता है, पर गैरी उससे कहता है कि उसे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। ये सुनकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे झगड़ा करने लगता है। दूसरी ओर जोफिया जिस सेल के अंदर बंद होती है उसके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। अब कोवेक के डॉक्टर उन एक एक लड़कियों को सेल से बाहर निकालकर उनके पेट का ऑपरेशन करते हैं जिससे उनके पेट के अंदर उसी बम को फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जब जोफिया का नंबर आता है तब उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे एक टेबल के ऊपर लेटा दिया जाता है। अब उसके फेस पर एक मार्क बनाने के लिए जब उसके फेस पर लेजर लाइट लगाई जाती है तब उस लेजर लाइट का उसके फेस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसके साथ ही डॉक्टर जब उसे बेहोश करने के लिए उसके इंजेक्शन लगाता है तब सुई मुड़ जाती है। अब तभी जोफिया कोवेक के आदमियों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, पर जोफिया के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है और वो ऑपरेशन नाइफ लेकर डॉक्टर की गर्दन काट देती है। इसके बाद वो जितनी भी लड़कियां थी उन सभी को यहाँ से लेकर भाग जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत जोफिया का स्केच बना रही होती है। यहाँ पर उसके पास एक जाया नाम की लड़की होती है जो कि एक फोटोग्राफर है और वो उस स्केच के बहुत सारे फोटो क्लिक कर लेती है। अब जोफिया कोवेक की कैद से भागकर एक शिप तक पहुंच जाती है जहां पर उसे जाया मिलती है और जाया स्केच की मदद से उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़की है जिसका उस बूढ़ी औरत ने स्केच बनाया है। अब जाया उसे वो स्केच दिखाने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हारा ये स्केच एक बूढ़ी औरत ने बनाया है। अब सीन चेंज होता है और हमें जिमी को दिखाया जाता है जिसको कोवेक ने एक झील के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था। वो जिमी को इस झील में डुबाने वाली थी और ऐसा करके उसे काफी मजा आने वाला था। अब कोवेक जिमी को पानी में डुबाकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद पानी के अंदर जोफिया आकर जिमी को टच कर लेती है जिससे उसकी जान बची रहती है और थोड़ी देर के बाद वो उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। यहाँ पर जोफिया जिमी को अपनी सच्चाई बताने लगती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत जो जोफिया का स्केच बना रही थी उसने जोफिया को एक वरदान दिया था जिससे ना ही तो उसकी उम्र बढ़ती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। जोफिया की उम्र 100 साल है और अब वो हमेशा ऐसी ही रहने वाली है, लेकिन यह वरदान उसके लिए श्राप बन चुका है और अब वो इससे मुक्ति पाना चाहती है। वो जिमी को बताती है कि वो बूढ़ी औरत मेरे कान में एक मंत्र पड़ेगी और मैं ये मंत्र किसी दूसरे आदमी को सुनाऊंगी जिससे वो आदमी अमर हो जाएगा और मैं इस वरदान से मुक्ति पा सकती हूँ। वो जिमी को जब उस बूढ़ी औरत के बनाए गए स्केच दिखाती है तब वो देखकर समझ जाता है कि वो बूढ़ी औरत उसी हॉस्पिटल के अंदर है जहाँ पर उसका पिता एडमिट है। तब जिमी उससे कहता है कि मेरे पिता मरने वाले हैं, इसलिए तुम उस मंत्र को मेरे पिता को सुना देना जिससे वो अमर हो जाएंगे और ऐसा करके तुम भी इस वरदान से मुक्ति पा सकती हो। अब ये दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फाल्कोव और कोवेक अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जोफिया जब उस बूढ़ी औरत के पास जाती है तब वो देखती है कि वो कुछ ही देर में मरने वाली है। जिमी अपने पिता को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुँच जाता है और वो मरने से पहले जोफिया
के कान में उस मंत्र को बता देती है। लेकिन तभी हॉस्पिटल के अंदर आकर फाल्को और कोवेक के आदमी उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इसलिए जिमी जोफिया और अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, पर बाहर भी उनके बहुत सारे आदमी होते हैं जो कि उनके ऊपर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। इसलिए जिमी अपने पिता को एक जगह पर छुपा देता है और वो जोफिया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसके ऊपर किसी भी गोली का कोई असर नहीं होता है। पर ये सब उसका पिता देख रहा होता है और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। इसलिए वो बाहर आकर फाल्को और कोवेक की ओर जाने लगता है और वहाँ जाकर वो उन दोनों को ही गोली मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिमी का पिता ही शहर का सबसे बड़ा माफिया है, क्योंकि फाल्को और कोवेक उसी के लिए काम करते हैं। जिमी का पिता अपने बेटे को बताता है कि मैंने जोफिया तक पहुँचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम ही जोफिया तक पहुँच सकते हो और उससे वो मंत्र पता कर सकते हो जिससे मैं अमर हो सकता हूँ। दरअसल आज तक जिमी के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं वो उसके पिता ने ही करवाए हैं, जिससे वो ये जान सके कि उसके साथ जो लड़की है वो जोफिया ही है। अब सच्चाई जानने के बाद जिमी को अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जोफिया को लेकर यहाँ से जाने लगता है। उसका पिता जिमी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि जोफिया उसके कान में वो मंत्र पढ़ दे जिससे वो अमर हो जाए, लेकिन जिमी उसकी बात नहीं सुनता है, जिससे वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। पर जिमी ने जोफिया का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।